लीजिए मैं बताता हूँ। आगे आपको यहाँ से ड्रॉ से ही स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सर इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये आपका है क्या, एसपी लाइन। दो एसपी लाइन होती है आपकी, एक एसपी लाइन फिट होती है और एक होती है एसपी लाइन सीवी है, और इसकी शॉर्टकट की होती है एसपीएल। एसपीएल ये जो लाइन होती है आपकी, ये काम आती है आपके कोई भी इरेगुलर कर्व बनाने में। क्या बनाने में? इस तरह से कोई भी कर्व, जैसे कि जहां पे भी आप क्लिक कर दोगे डॉटेड लाइन को, ये दिखा रहा है, तो आपकी लाइन वहीं से मुड़ जाएगी। आप चाहे इस डायरेक्शन में उसको मोड़ दो, चाहे इसमें मोड़ दो, किसी भी 360 कहीं डिग्री पे कहीं पे भी आप उसे मोड़ के लेके जा सकते हो। इस तरह से इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इरेगुलर कर्व बनाने में। इसमें आपको कोई रेडियस देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कुछ देने की नहीं पड़ती, सिर्फ डिस्टेंस आप दे दो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक। बात आई समझ? जी यस ये कौन सी लाइन थी? एसपी लाइन फिट। अगर डायरेक्टली अगर आपको यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो एसपी लाइन फिट पे, और सी भी लेनी है तो यहाँ से ले लो। तो फिट अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाई है बाय शॉर्टकट की, यहाँ पे एसपीएल किया। तो एसपीएल में क्या होता है कि आपका सीधा फिट लगा हुआ आया था, राइट? क्योंकि देखो यहाँ पे मेथड में फिट लिखा हुआ है, यस सर, इसीलिए फिट कमांड आई। अगर आप मेथड में जाकर के यहाँ से सीवी चूज कर लो, अब कौन सी आएगी? एसपी लाइन सीवी। देखो डिफरेंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकेंड पॉइंट ये दिया। तो ये देखो आर्क आपका कैसे जा रहा है, टेंजेंशियली जा रहा है उन दोनों लाइनों से, है कि नहीं? जी सर। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, एंटर मार दो। तो दोनों में डिफरेंस नजर आया आपको? इसमें तो क्या होता है कि जहां पे क्लिक कर रहे हो आपकी लाइन वहीं से टर्न हो रही है, लेकिन सीवी में ऐसा नहीं था। और सीवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी कंट्रोल वर्टिसेस। क्या होती है? कंट्रोल वर्टेक्स। कंट्रोल वर्टिसेस। वर्टिसेस। अब इस पे क्लिक करो तो आपको ये डॉट पॉइंट दिख गए जो आपने स्पेसिफाई किए थे। अब इन पॉइंटों को आप रीओरिजिनेट कर सकते हो फिर से क्लिक करके उन पॉइंटों पे अपने हिसाब से, जैसे चाहे वैसे आप इसे स्मूथ स्मूथ बना सकते हो इस तरह से। आई बात समझ? यस तो ये मतलब होता है आपका किसका? कंट्रोल वर्टिसेस, राइट? कोई डाउट एसपी लाइन में? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन। क्या होती है कंस्ट्रक्शन लाइन? कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है बताइए? कंस्ट्रक्शन लाइन होती है क्रिएट अ लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। किसकी? एक्स लाइन। यस सर, इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट लाइन। हाँ, इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी एक्सएल। क्या होगी? एक्स लाइन। एल, और एंटर मार दो। एक्सएल एंटर। तो ये देखिए आपका एक्सएल आ गया, और अब बोल रहा है कि स्पेसिफाई पॉइंट, तो ये हमने यहाँ पॉइंट दे दिया है। तो देखो दोनों तरफ से आपकी इनफाइनाइट लेंथ जा रही है। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करो, चाहे इनफाइनाइट लेंथ की हो चाहे फाइनाइट लेंथ की हो, तो आपको 2 पॉइंट तो देने ही होते हैं। जी सर। तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे। एक तो स्टार्ट, ये हो गया आपका पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंटों से होते हुए वो लाइन जाएगी ना। क्लिक कर दो तो देखो लाइन जा रही है आपकी। तो इस तरह से आप इसमें इनफाइनाइट लाइन की आपकी लाइन बना सकते हो। ठीक है, यस सर, कोई डाउट?
आप इसी लाइन से कोई भी प्लान बना सकते हो। पूछो कैसे। अब वो ऑफसेट कमांड लो और 9 इंची का डिस्टेंस देकर के ऑफसेट ले लो। हो गया 9 इंची का। अब आपको वॉइस ब्रेक कर रहा है सर बार बार। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी लाइन से आप कोई भी ऑफसेट कमांड से प्लान बना सकते हो। आप 9 इंची का ऑफसेट अच्छा। लेकर के ये बना दिया, फिर से ऑफसेट लो। अब जैसे कि इनके प्लान के हिसाब से इनको इधर जाना है कितना, 8 फीट 6 इंच, तो 8 फीट डालो इसमें और 6 इंच का डिस्टेंस डाल दो और इसको इधर ऑफसेट कर दो। आगे Yes. अब इन्हें ऊपर से कितना 6 फीट करना है, फिर से ऑफसेट लो और 6 फीट का डिस्टेंस डालो इसमें, 6 इंच का हो गया उसमें, ओ एंटर और 6 फीट डिस्टेंस डाल दो और फिर आप इसे नीचे की तरफ ऑफसेट कर दो। आ गया। फिर आपको अगर ये 9 इंची की लेनी है तो इसे ऑफसेट लो, 9 का डिस्टेंस दो, इसको इस तरह से ऑफसेट कर दो। अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस देखो, अंदर से अंदर का कितना आएगा, 8 फुट 6 इंच आ रहा है देखो। Yes. और यहाँ से लोगे तो 6 फीट का आना चाहिए। 11 इंच 3/4 यानी कि 1/4 इंच यहाँ पे डिफरेंस आया है, वो यहाँ से शिफ्ट हो गया इस वजह से। फिर से लो, यहाँ से क्लिक करो इस पॉइंट से, यहाँ से लो, आगे परफेक्ट चेंज। ठीक है। Yes. तो आप ऑफसेट कमांड से क्या कर सकते हो, पूरा प्लान ड्रॉ हो जाएगा आपका, नहीं होगा, सिर्फ एक लाइन बनाने से ही। Oh, sir हो जाएगा। फिर बाकी की चीजों को आप क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, यहाँ से ऐसे करके ट्रिम कर दो, सिर्फ वही चीज बचेगी आपकी जो आपको चाहिए। ठीक है सर। है कि नहीं। ठीक है। अब कर पाओगे। हाँ जी सर। फिर नेक्स्ट आपकी आती है इसी में लाइन कमांड में आती है कौन सी, रे कमांड। कौन सी, रे कमांड। रे क्या होता है, लाइट रेस से कर सकते हैं सर इसका। लाइट एक रेस स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है और फिर इनफाइनाइट दूसरी जो तरफ सोर्स, इनफाइनाइट जाती है, यानी कि हाँ सोर्स जो होता है, सोर्स से आप यूनि डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में निकलती है ये। बिल्कुल हमारे पास इसका एक एंड पॉइंट होता है, कितने होते हैं, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ ये इनफाइनाइट जाती है, देखो इस तरह से। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन की जगह आप इस लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो, इससे भी आप प्लान ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। Okay. तो ये आपके लाइंस होती हैं इसमें। और मैंने फिर आपको ये आगे की चीजें तो बताई रखी हैं, मल्टी पॉइंट, डिवाइड और मेजर, पहले बता चुका हूँ ना ये आपको दोनों चीजें। नहीं। झूठ मत बोलो यार। पता नहीं सर, अभी तो अरे नहीं एक है। लाइन को डिवाइड करना बताया था मैंने इक्वल पार्ट्स में, हाँ हाँ जी हाँ सर, बताओ सर। वही हाँ तो ये है ये बताया था डिवाइड। सर। फिर जी सर। दूसरा है ये मेजर, जिसमें हमने लेंथ के डिस्टेंस के हिसाब से उसको डिवाइड किया था, जी DIB और MI। अगर आपने कॉपी में नोट किया हो तो आप जरूर देखिए पलट के, ये शायद पिछली से पिछली क्लास में बताया था मैंने। हाँ, लास्ट क्लास में बताया। हाँ ठीक है। ठीक है। अब आता है आपका यहाँ से डोनट। डोनट में क्या होता है, आपके पास दो सर्कल होते हैं, आपसे बोल रहा है क्या, इनसाइड डायमीटर, तो इनसाइड डायमीटर आप दे दो यहाँ पे 10, आउटसाइड डायमीटर आप दे दो यहाँ पे 14। तो देखो इस तरह से ये आपका डोनट बन जाएगा। आया समझ, बोलो भाई। जी जी सर जी। Yes sir. डोनट बना जी लो है ना। सर। जी जी जी। फिर इसमें आपका आता है ये होता है आपका क्या, रिवीजन क्लाउड कहते हैं इसको।
क्या कहते हैं सर वॉइस ब्रेक हो गई। इसको? रिवीजन क्लाउड कहते हैं। ओके। रिवीजन क्लाउड क्या होता है? मैं जैसे लेआउट्स में यूज करते हैं, आपको कोई एरिया दिखाना है कि प्रेजेंट लेआउट में अब ये जो प्रेजेंट लेआउट है उसमें आपका एक्सपेंशन क्या बनाया हुआ है, तो जो एक्सपेंशन है उसको आप क्लाउड से मार्क कर सकते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि क्या प्रेजेंट है और क्या आपका एक्सपेंशन है। चलो वो तो आप दिखा ही सकते हो, हम्म। लेकिन रिवीजन का एक इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसको ड्राइंग में हम जी। यूज नहीं करते हैं। हम्म। अब मान लो कि आपने कोई भी ड्राइंग बनाई, जी। तो वो आप सबमिट करोगे बना करके, हाँ जी। या किसी का कस्टमर को दे दिया, या अपने ऑफिस में आपने सबमिट किया, तो फिर सामने वाले का फीडबैक आएगा यस ओके। सर। कि मान लो कि आपने उसको कुछ चेंज कराना है आपकी ड्राइंग में, हाँ। ठीक है? तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, फ्री हैंड भी होता है, पॉलीगोनल भी होता है और रेक्टेंगुलर भी होता है। कोई सा भी एक जी। पॉलीगन आप ले लो, यहाँ से फ्री हैंड वाला ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है। और उस पॉइंट पे आप मार्क कर दो इस तरह से। ठीक है सर। तो और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, रिमार्क लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये गलती है, इसको सही करके दोबारा से मुझे रिवाइज्ड चीट भेजो। ओके ओके। सर। तो ये मार्किंग होती है एक तरह से, ठीक है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाए या सर्कल बनाए, तो होगा क्या कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं आपने ही तो नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट में ही तो नहीं है। हम्म। लेकिन ये ऐसी शेप तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, हम्म। इसीलिए एक ठीक इसको है। यूनिक शेप दी गई है जिससे कि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये मार्किंग के लिए यूज हुआ है। ठीक है। आगे बात समझ में सबको? यस। अच्छा तो सर, जैसे अभी क्लाउड्स की आप बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी देखा है कि जो हमारी ड्राइंग या इसमें जो ऑप्शन दिया गया है क्लाउड्स का, वो कई लोग क्या करते हैं ना, उस क्लाउड के डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देते हैं। मतलब कि मतलब जहां से, मतलब जैसे आप कोई क्लाउड बना रहे हैं ना, हम्म, तो बबल्स बाहर की तरफ है, और कभी कभी देखा है कि जो बबल्स बाहर की तरफ जो निकल रहे हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। हाँ, ये जो है निकले हुए ना, इसे अंदर कर देते हैं लोग। अंदर की तरफ तो है ही ये। नहीं नहीं, अभी अगर मैंने जैसे ये, बबल हाँ जो आपका आर्क कर्व है जो ना, ऊपर है वो कर्व नीचे हो हाँ जाए। सर, वो अंदर का हो जाता है। अच्छा, तो आप हाँ। इसमें उसका, जैसे कि आपने यहाँ से लिया डिवीजन क्लाउड ले लिया, ठीक है? हाँ। ये देखो इस तरह से आपके डायरेक्शन पे चेंज हो रहा है वो, कि अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो हाँ। तो वो अंदर की तरफ आ रहा है, और क्लॉकवाइज ले रहे हो तो वो अंदर की तरफ घूम जा रहा है। अच्छा। इसमें तो देखो आधे आपके अंदर की तरफ है और आधे बाहर की तरफ है। हम्म। इधर देखो ऐसे करके आ रहा है आर्क, जी सर। और इसमें और बाकी जगह पे देखो, यहाँ पे देखो फिर से आपका चेंज हो गया, तो वो अच्छा। डायरेक्शन पे ही चेंज हो रहा है आपका। यहाँ पे देखो बाहर की तरफ है और यहाँ पे आपका अंदर की तरफ आ गया। ठीक नहीं है। आई ये समझ में आपको? ये जनरली लोग क्या कर रहे हैं सर, जैसे आपने अभी तो इरेगुलर शेप क्लाउड लिया है, अगर आप हाँ, किसी रेगुलर शेप क्लाउड लें, जैसे आप रेक्टेंगुलर क्लाउड लें, ये रहा आपका रेक्टेंगुलर। हाँ, और उसको आप 2 पॉइंट्स पे पकड़ के उसको ड्रॉ कर दें, मॉर्निंग सर। ये कर दिया। ठीक है, अब इस वाले जो क्लाउड्स के आर्क हैं वो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, हाँ हाँ, अब इनको लोग अंदर की तरफ कर देते हैं रिवर्स। इनको वो अंदर की तरफ कर देते हैं हाँ। रिवर्स। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये तो आर्क लेंथ है, मॉडिफाई में देखते हैं क्या है। अच्छा, ये तो मॉडिफाई सेकंड पॉइंट। वैसे तो ये आपका उसी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हम्म। कि डिस्टेंस पे क्या, कौन सी डायरेक्शन में लेना है। लेकिन रेक्टेंगल के केस में यार ऑप्शन आ नहीं रहा है इसमें चेंज हाँ, करने के वो लिए। कई बार ढूंढा है मैंने, बट वो मिलता नहीं है। वो मैंने देखा है अक्सर, क्या पता नहीं क्या कैसे करते हैं, वो आर्क से वो अंदर हो जाते हैं। ये इसका तो कोई, वैसे फ्री हैंड वाले का तो बस यही रहता है कि आप इसमें ऐसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहे हो, हम्म।
तो आपका वो अंदर की तरफ बनेगा, देखो ऐसे करके क्लॉकवाइज में गए हम लोग। और अगर इसी डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूं ऐसे करके, तो देखो वो बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर देखो बाहर की तरफ, वो तो ठीक है सर, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, पर ठीक है इसको देखूंगा मैं, कहीं पे अगर कुछ मिलता है तो पूछता हूँ किसी से कैसे कर ठीक रहे हैं। ठीक ठीक, ओके, ठीक। वेरी गुड। अच्छा देखो ये हेलिक्स है, हेलिक्स आप यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हेलिक्स के लिए हमारे पास 3 डायमेंशन फिगर होना चाहिए, ठीक है। ये सर स्प्रिंग के लिए है क्या हेलिक्स वाला? हाँ जी, अच्छा। क्योंकि स्प्रिंग में तो आपका तीनों डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जी। फिर आपका 3D पॉलीलाइन भी आपका 3D में यूज होगा, यहाँ पे भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ये होता है वाइप आउट। क्या होता है? वाइप आउट। आपको हैचिंग मैंने नहीं बताई, राइट। हम्म। हैचिंग मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हैचिंग होती क्या एक्चुअली? सर हाँ इसमें अब हैच, अब हैच को कैसे, अगर मुझे मान लीजिए कोई, मैं अगर हैचिंग जब यूज करता हूँ, मुझे किसी एरिया को अगर आइडेंटिफाई करना हो, मान लीजिए कोई मेरा प्लांट है, जैसे मेरे को बताना है कि उस प्लांट में एचवीएसी कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, तो जो एचवीएसी इफेक्टेड या एचवीएसी रिलेटेड कूलिंग रूम से मैं उनको हैच आउट कर देता हूँ और नीचे मार्क लिख देता हूँ कि इस हैच के या इस हैच का जो पैटर्न है वो आपको एचवीएसी डिनोट कर रहा है, या वेरी उस हैच का पैटर्न है वो आपको डिनोट कर रहा है जिसमें आपके पास मैकेनिकल वेंटिलेशन है, एचवीएसी वेंटिलेशन नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इजीली तरीके से उसको एरिया को आइडेंटिफाई कराने के लिए हैच का यूज कर, यानी कि आप किसी ना किसी हैच पैटर्न से उसको फिल कर देते हो, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो आप यहाँ से हैचिंग पैटर्न लो, यहाँ से हैच चाहिए आपका, हैच क्लिक करो। तो हैचिंग की देखो आपकी कमांड आ गई ऊपर। अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करो, तो ये आपके हैचिंग के पैटर्न्स हैं कि कौन से पैटर्न्स आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये ज्यादातर आपको सेक्शन काटने में यूज करते हैं इनको, ठीक है। अब जैसे कि आपका कोई ये वाला पैटर्न ले लेता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये एकदम व्हाइट कलर से आ रहा है क्योंकि आपकी ये लाइंस बहुत पास पास हैं, इसीलिए ये ऐसा आ रहा है। और इनका यहाँ बिल्कुल। से अगर आप ऑफसेट चेंज कर दो, तो वो लाइंस के बीच की स्पेसिंग भी चेंज हो जाएगी अपने आप। तो देखो अब आपको प्रॉपर्ली लाइंस दिखने लगी। अगर इनको आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये सिर्फ लाइंस का कलर चेंज हो रहा है ना। अगर इनके बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है आपको, तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो, देखो इस तरह से, ठीक है। और ये है एंगल। एंगल अभी देखो ये 45 पे है, इसका बढ़ाओगे तो ये सीधी भी हो सकती है, देखो इस तरह से हो गई। बिल्कुल 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 सर। तो आप इनका एंगल भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, एंगल बढ़ाकर। हम्म। ये है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये है कि आप उसका कितना हल्कापन रख सकते हो, ऐसे डिमिनिश कर सकते हो, इस तरह से डिमिनिश होती जा रही है आपकी। बिल्कुल 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 सर, कितना बिल्कुल डार्क ठीक रखना है। है, कितना लाइट रखना है आपको। हाँ, और बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, हैच पैटर्न। अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं दो, एक होता है पिक पॉइंट का और एक होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। पिक पॉइंट हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे भी आपको क्लोज्ड बाउंड्री होगी। क्या होगी? क्लोज बाउंड्री। क्लोज्ड बाउंड्री होगी, वो वहीं पे आपका यूज होगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी ओपन बाउंड्री है, जैसे कि आपने एक इस तरह सर से, ये जो आपने रूम बनाया है ना, इसमें ये जो रूम बनाया है ना आपने, इसी में आपको अच्छे से दिखा देंगे सर आप, जैसे लेकिन वो कि आपने। हाँ हाँ सर बताइए। मुझे ओपन बाउंड्री चाहिए सर। वो तो रूम वाला है, इसमें, वो क्लोज्ड है। और जो रूम के बाहर वाला है वो तो जहाँ इनफाइनाइट ऑफसेट, जा रहा है, फिर आप उसका एंडेड हाँ पॉइंट हाँ नहीं ढूंढ हाँ पाओगे। हाँ, तो कहीं भी आप ट्रिम करके भी दिखा सकते मतलब वो तो सर एग्जाम्पल है, मैं तो ऐसे कोई कह रहा हूँ दिक्कत कि वो नहीं इनफाइनाइट है है, तो मैं कहीं भी ट्रिम करेंगे तो भी दिख ऐसे जाएगा। सी शेप में बना देता हूँ। तो इस केस में क्या एग्जैक्टली होगा, सर, इस केस में क्या है, आपको पिक पॉइंट नहीं आपका काम करेगा। क्लिक कर लो, कोई भी, ये बोल रहा है ना
क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर इसको आप यहाँ पे लगा दोगे और यहाँ पे आप आपको ये स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको एक दो ही लाइन दिख रही थी। जी सर। तो इसमें कब बढ़ानी है कब घटानी है ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसमें तो देखो पिक पॉइंट से तो ले लिया इसने, लेकिन अगर आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके करना है तो आपके पास तो ये लाइन है, तो देखो ऑटोमेटिकली उसी से ज्वाइन हो गई, क्योंकि हमें अलग से लगाना पड़ेगा फिर इसको। ये देखो इस बार इसको हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये दो लाइनें ले ली और ये तीसरी ले ली। तो देखो एक लाइन दिखा रहा है आपको सिर्फ इसमें। जी सर। यहाँ से फिर इसको क्या करो आप, इसका स्पेसिंग कम करो, काफी है। अब देखो इसने यहाँ तक तो इस लाइन को तो पूरा कवर कर लिया, लेकिन इस लाइन को तो उसने आधा भी नहीं किया। क्योंकि बढ़ा दे। सर नीचे से वो नहीं है ना, एंड पॉइंट कहाँ मिलेंगे अगर आप मैं इसको इंक्रीज करूंगा ना, तो नीचे आपके एंड पॉइंट क्योंकि तो है नहीं। ये लाइन आपकी यहाँ पे फिनिश होती जा रही है ना, इस वजह से उसने उसको खाली छोड़ दिया। अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं सीधा सीधा, पैरेलल लाइन हो जाएगी इसके, फिर तो यहाँ तक फिल हो जाएगी। हाँ जी। तो देखो इस तरह से फिर आप नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ती जा रही है आपकी। अब देखो तो बात आगे समझ में कि नहीं आई, लेकिन अब इस पैटर्न को आप यहाँ पे फिल करेंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पैरेलल तो आपको यहाँ पे कोई लाइन मिल ही नहीं रही है। इसके लिए तो आपको इस तरह से इंक्लाइन वाली लोगे तभी तो आएगी। जी सर। इसके लिए इंक्लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल देखो। अब एंगल जैसे ही उल्टा रिवर्स हो गया तो पैटर्न बढ़ते जा रहा है कि नहीं आगे। तो ये पिक पॉइंट का और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया आपको। जी सर। तो ये होता है आपका हैचिंग पैटर्न। इसमें सर वो एसोसिएटिव में ये है कि अगर मैं एसोसिएटिव ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा तो मैं सिंगल सिंगल हैच में वर्क कर सकता हूँ। हाँ, सिंगल लाइन आपकी अलग अलग हो जाए, मतलब अलग अलग होंगी। फिर मैं डिलीट करना चाहूंगा किसी भी लाइन को तो सिंगल को ही करूंगा। बिल्कुल कर सकते हो। और इसको कर देता हूँ मैं क्लोज यहाँ से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका वाइप आउट। वाइप आउट में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी शेप बना दी इस तरह से, उसी शेप में आपकी हैचिंग पार्ट हट जाएगा। ओके। तो ये वाइप आउट बताने के लिए आपको हैचिंग बताना जरूरी है। अच्छा सर, हम वाइप आउट को है वो हैचिंग के साथ ही यूज कर सकते हैं, वाइप आउट और कहीं एप्लीकेबल नहीं है ना, सिर्फ हैचिंग पार्ट। ओके सर, सही है सही है जी सर। तो ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन होता है आपका ग्रेडियंट का। हालांकि हैच और ग्रेडियंट एक ही चीज होती है, बस नाम अलग अलग दे दिया आपको। अब होता क्या है इसमें कि ग्रेडियंट में होता है किसी कलर से फिल करना है इसको। बिल्कुल सर। हैच में हम क्या कर रहे हैं, लाइन से फिल कर, लाइन से नहीं, कोई भी पैटर्न फिल कर रहे हैं। हाँ। तो पैटर्न्स आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेडियंट में आपके पास ऑप्शन होता है कि किसी भी कलर पैटर्न से उसको फिल करना। तो आपको यहाँ पे सपोज मैंने ये वाला ले लिया और यहाँ पे आपको दो कलर दिख रहे हैं, एक येलो और ब्लू का। तो आप यहाँ से कोई भी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक करो तो देखो आपका लग गया। अगर आपको एक ही कलर, हाँ बोलो सर, दोनों क्लिक करे था आपने एक बार में भाई, वो तो ऑटोमेटिकली आ रहा है यहाँ पे। अच्छा नहीं, जैसे सेलेक्ट जैसे ओके आपने फिर वो सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट करने के बाद फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो उसमें आ गया। बस मैंने इसमें भी पिक पॉइंट को सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है ना। ठीक है, मैंने पिक पॉइंट से इसके अंदर क्लिक कर दिया तो एक बाउंड्री ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी ना। ठीक है सर। तो अगर आपको एक ही कलर से फिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको ऑफ भी कर दोगे, इसको ऑफ भी कर दोगे तो वो दूसरे कलर को ब्लैक कलर चूज कर ले रहा है यहाँ पे देखिए। तो आपको इसको ऑफ करने की बजाय दोनों कलर को एक कलर कर दो, दोनों में सेम, तो आपका फिर सिंगल कलर से हो जाएगा फिर। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज देख रहे हो कि आपकी जो हैचिंग लगी थी इसमें,
हाँ सर। वो छिप गई है, राइट। जी सर। यस सर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों चीजें लगानी है तो एक साथ। हैच सेलेक्ट कर सकते हैं ना इसमें? हैच तो ऑलरेडी तुम्हारा लगा हुआ है ना इसमें पहले से ही। हम्म, सर हेज ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे। हैच की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दोगे, उससे तो और हल्की हो जाएगी, वो वैसे नहीं दिखेगी। yes, सर sir. इसमें कम। एसोसिएटिव सेलेक्ट कर रखा है क्या? हाँ बिल्कुल एसोसिएटिव है। अच्छा। अब इसमें होगा क्या, देखो वो हैचिंग क्या है आपके ग्रेडियंट के पीछे छिप गई है। अगर मैं ग्रेडियंट को ही हैचिंग के पीछे सेंड कर दूं तो क्या विजिबल हो जाएगी। हम्म। जी यस यस सर, हो जाएगी। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन में जाके यहाँ पे ये वाला, जैसे कि आपका है सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ओ। है ना। तो हम इसको सेंड टू बैक करते हैं इस केस में। यस। अगर हैचिंग को ऐड करते तो हैचिंग में हमें क्या करना पड़ता, ब्रिंग टू फ्रंट लानी पड़ती हो। जी सर। लेकिन अगर हम ग्रेडियंट को कर रहे हैं तो हम सेंड टू बैक कर सकते हैं। जी सर। तो सेंड टू बैक पे क्लिक कर दो और यहाँ से यस कर दो, तो देखो आपको हैचिंग दिखने लगी। yes, sir. अच्छा सर, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है ना, वो जैसे अभी आपने जो बताया है, जब मैंने ऑप्शंस पे क्लिक करा तो उसमें क्या था कि सेंड टू बैक में जो ग्रेडियंट है वो आगे था और हैचिंग पीछे थी। तो हाँ ऑप्शन देख के लग रहा है कि अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ग्रेडियंट आगे रहेगी और हैचिंग पीछे रहेगी, जैसा आपके सिंबल में दिख रहा है। हाँ। तो इसमें ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। भाई सिंबल में क्या है कि पहले उसमें या तो हैचिंग, इनिशियल वो अभी करंट पोजीशन दिखा रहा है, करंट सिचुएशन ये है कि अब ग्रेडियंट आगे हैच पीछे है। उस पे मत देखो। अब पहले देखो आपने पहले लगाया क्या है। ठीक है। सबसे पहले आपने हैचिंग लगाई, हम्म। फिर आपने लगा रहे हो उसमें ग्रेडियंट, तो ऑब्वियसली ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपका ऊपर आएगा और हैचिंग नीचे चली जाएगी। yes, अगर आप ठीक है। पहले ग्रेडियंट लगा रहे हो फिर हैचिंग लगा रहे हो तो उस केस जी। में क्या होगा कि ग्रेडियंट नीचे चली जाएगी, हैचिंग ऊपर आ जाएगी, हाँ जी जी। सर। है कि नहीं। फिर तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ऐसा करते तो। हम्म। इसीलिए मैंने जानबूझ करके पहले उसमें हैचिंग लगाया फिर ग्रेडियंट लगाया, ताकि आपको ये चीज पता लगे कि इसमें ऐसा भी ऑप्शन होता है। ठीक है ठीक सर। है, उस सिंबल पे मत जाओ यार। आप क्या लगा रहे हो पहले वो उस पर डिपेंड करता है, कौन सी चीज किसके पीछे छुप रही है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है, ठीक। तो ये आपके होती है क्या, हैचिंग। हैचिंग। अब ये होती है आपकी रीजन कमांड। क्या होती है रीजन में, क्या होता है कि आपका इनक्लोज्ड एरिया बन जाता है। जैसे कि आपने लाइन से कोई भी एक क्लोज बाउंड्री बना दी, कोई सी भी कैसे भी, ठीक है। ये या ना तो आपकी पॉलीलाइन है जिससे कि एक बार में सिलेक्ट हो जाइए, है ना। तो इसको एक क्लोज्ड बाउंड्री बनाने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, रीजन कमांड यूज करोगे और इस पूरे को सिलेक्ट कर लोगे और एंटर मार दोगे। अब ये आपका एक क्लोज्ड एरिया बन गया, ये देखो बन गया कि नहीं। जी सर। यस। तो ये इस तरह से आप इसमें रीजन को यूज कर सकते हो, लेकिन ये पॉलीलाइन नहीं दिखा रहा है इसको, जी सर। इसको रीजन दिखा रहा है कि ये आपका एक एरिया है, रीजन है। मूव भी करोगे तो ये पूरा ही एक साथ जाएगा आपका। जिस एरिया को हम रीजन बनाते हैं उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आप उसको रीजन एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने इसको क्या किया था, अभी मूव किया था, मूव कमांड ली, इस पे क्लिक किया एक ऑब्जेक्ट पे और इसको मूव करा दिया। तो मूव में क्या हो रहा है, मूव क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से। मूव कमांड में भी ये आपका कॉपी का काम कर रहा है, यस और नो। सर एक बार फिर से सर, ये थोड़ा मिस हो रहा है।
जैसे कि मैंने इसको मूव लिया, इस पे सिलेक्ट किया ठीक और ठीक इसको है। यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखो अब ये मूव हो रहा है आपका, है ना। हाँ हाँ अब इस केस में यहाँ से मूव लिया, कॉपी ले जाता क्या मैं तब से, हाँ कॉपी ले जाता, पूरा क्लोज बाउंड्री है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी सर। तो ये आपके ड्रॉ के देखो सारे कमांड क्लियर हो गए आपके। यस अब इसमें आपका मॉडिफाई में ये कमांडें बची हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में फिनिश, राइट। राइट सर। और प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट आए तो आप पूछना। सर, रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा प्लीज। अब वो मैं 3 बजे के बाद ही करूँगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय, ठीक सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।